जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ समाचार के रूप में। पहली बड़ी खबर है जहां पर अब किसानों को कोदो कुटकी का 3000 रुपये समर्थन मूल्य मिलने वाला है। 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी भी मिल सकेगी। खबर आ रही है मुख्यमंत्री बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के निर्णय और इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करने के बाद से अब छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी और रागी का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की तैयारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य न केवल 3000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9000 रुपये और धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य फिलहाल बन गया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में बात करें तो 7 जिलों में पेट्रोल और 3 में डीजल ने अब तक शतक लगा दिया है। शेष में 99 में नॉट आउट है, यानी कि अब कभी भी शतक जो है इन जिलों में बाकी जिलों में पेट्रोल के दाम लग सकते हैं। खबर है पेट्रोल ने छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में शतक लगा दिया है जबकि 3 जिलों में डीजल 100 के पार पहुंच गया है, यानी कि यहाँ प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए के पार हो चुकी है। अब इन जिलों में गुरुवार को हो रही पेट्रोल की कीमतों पर नजर डालें तो जसपुर जिले में साधारण पेट्रोल 100 रुपए बिक रहा था। हाई स्पीड पेट्रोल 103 रुपए के लगभग प्रति लीटर था। वहीं दंतेवाड़ा में भी लगभग 102 रुपए, जगदलपुर में भी लगभग 101 रुपए, वहीं बीजापुर में 103 रुपए के आसपास, कोंडागांव में ये 101 रुपए के आसपास, नारायणपुर में लगभग 101 रुपए के आसपास, वहीं सुकमा में भी 102 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। वहीं डीजल की बात करें तो यहाँ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में 100 रुपए प्रति लीटर को क्रॉस करके अब यहाँ पर बेची जा रही है। दरअसल खबर ये भी है कि रायपुर में फिलहाल पेट्रोल 98 रुपए 58 पैसे और डीजल 96 रुपए 91 पैसे है, यानी कि जल्द ही अब इन बाकी जिलों में भी पेट्रोल और डीजल शतक लगाने के करीब पहुंच चुकी है। बिल जमा करें नहीं तो कट जाएगा कनेक्शन। खबर है कि 85 करोड़ पहुंची बकाया बिल की राशि। 1,50,000 से अधिक का बिल नहीं जमा करने वाले 288 उपभोक्ताओं का यहां पर कनेक्शन काटा जा सकता है। दरअसल खबर आ रही है सिटी सर्कल में बिजली का बकाया बिल अब बढ़ करके 85 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसके बाद से बिजली विभाग एक्शन के मूड में है और बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी फिलहाल की जा रही है। विभाग ने ऐसे 211 लोग जिनके 50,000 से ऊपर का बिल है, 77 उपभोक्ता जिनके बिल 1 लाख से ऊपर है और 3 महीने से अधिक समय से बिल जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी फिलहाल करी जा रही है। बता दें कोरोना के चलते यहाँ पर रियायत दी गई थी, लेकिन अब उन रियायतों को यहाँ पर स्पॉट पेमेंट और किस्तों में बिजली बिल जो है जमा कर सकते हैं। फिलहाल ये जो खबर है बिलासपुर सर्कल वालों के लिए आ रही है। अगर आपने अभी तक अपना बिजली बिल जमा नहीं किया है तो जल्दी कर ले, क्योंकि एक्शन के मूड में अब बिजली विभाग जो है आ चुका है। एक बड़ी खबर है जहां पर मुंगेली को अब नक्सल प्रभावित जिला घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर की सूची में शामिल हो गया है मुंगेली जिला। जिले को अलग से बजट और पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त संसाधन मिलने वाले हैं। पीएचक्यू ने यहां पर एक आदेश जारी कर दिया है। इसके पहले बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलरामपुर, कवर्धा और अब मुंगेली को शामिल किया जा चुका है। खबर है कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले को पुलिस मुख्यालय ने यानी कि एसआरई ने यानी कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिले में शामिल कर लिया गया है। इसके मुताबिक अब मुंगेली प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में गिना जाएगा। इसमें शामिल होने के बाद से बालोद को फिलहाल सूची से अलग रखा गया है और नक्सल प्रभावित जिलों से यहाँ पर मुंगेली घिरा हुआ है। इस वजह से भी ये फैसला लिया गया है। सत्ता की हनक में कोविड नियम ताक पर रख रहे यहाँ पर कांग्रेस नेता रख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता एक जगह पर काफी मात्रा में उमड़ पड़े। सैकड़ों की भीड़, ना मास्क थी ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। मूक दर्शक यहाँ पर पुलिस बनी हुई थी। छत्तीसगढ़ के बालोद में सत्ता के नशे में चूर कांग्रेसियों ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत सत्कार में नियम कायदों को ताक पर रख दिया। यह ख्याल भी नहीं रखा गया कि कोरोना संक्रमण का दौर फिलहाल अभी थमा नहीं है। सैकड़ों की तादाद में युवा बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बगैर मास्क के एक जगह पर इकट्ठा हो गए। आयोजन में न तो कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ और न ही यातायात नियमों का। प्रशासन के नियमों का खुलेआम मजाक बनाते रहे ये जो कांग्रेस नेता है। इसके बावजूद पुलिस यहां पर खड़ी रही और मूक दर्शक बन करके सब कुछ देखती रही।
जल्द ही स्कूल खुलने को लेकर के खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर परिजनों ने अपनी सहमति जता दी है स्कूल खुलने को लेकर के। निजी स्कूलों ने सर्वे के बाद यहां पर एक बड़ा दावा कर दिया है। खबर यह है कि निजी स्कूलों का सर्वे पूरा हो गया है। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि ज्यादातर पालक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। वही सर्वे के बाद से स्कूल संचालकों का कहना है कि परिजन 6वीं से आगे की कक्षा खोलने के लिए राजी हैं। वही 12 जिलों के 50 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे कराए जाने की खबर है। निजी स्कूल संचालक अगले सप्ताह से शासन को इसकी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। लापरवाही का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा से हर दिन 4500 यात्री बिलासपुर पहुंचते हैं, पर ना तो यहां पर जांच की सुविधा है और ना ही इन 3 राज्यों में नए वेरिएंट के 30 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से लापरवाही का संक्रमण लोगों पर भारी पड़ सकता है। वजह यह है कि प्रदेश की सीमाओं से लगे महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश से हर रोज तकरीबन 4500 से ज्यादा यात्री बिलासपुर पहुंचते हैं। इसके बाद भी इनकी जाँच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की ओर से। खास बात यह है कि इन तीनों राज्यों में पहले से ही कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के 30 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। वही अफसर कहते हैं कि हमने जांच के आदेश दिए हैं, लोगों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कहा है कि किसानों के पास खाद का संकट है, इस समस्या को जल्द ही दूर करें। खबर यह है कि यूरिया में एवं एनपीके के डीएपी के खाद के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पत्र लिखा है। पूर्व में भी मंत्री सिंहदेव ने 28 मई को कृषि मंत्री चौबे को पत्र लिख करके सरगुजा के लिए निर्धारित किए गए यूरिया एवं एनपीके डीएपी खाद के लक्ष्य को कम बताते हुए बढ़ाने की मांग की गई थी, किंतु इनके लक्ष्य को नहीं बढ़ाने से सरगुजा में इसकी कमी देखी जा रही है। आए दिन किसानों की परेशानी और खाद के लिए लगातार किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। इन सभी की समस्याओं को देखते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को फिलहाल पत्र लिखा गया है पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस फिलहाल मरा नहीं है, जिंदा है। 24 घंटे के दौरान 346 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। बता दें अभी तक जो है बीते 24 घंटे के दौरान अगर मैं आपको बताऊं तो प्रदेश में 346 मरीज मिले हैं, तो वहीं 446 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मगर चिंता का विषय बस्तर संभाग बना हुआ है, जहाँ पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति यह है कि बीते 15 दिनों में सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर संभाग के सुकमा जिले में सर्वाधिक 45 मरीज मिले, तो वहीं बीजापुर में 38 मरीज और इन दोनों जिलों में सर्वाधिक फिलहाल संक्रमण अब के वक्त में फैला हुआ है। रायपुर में 19, जांजगीर चांपा में 25, जसपुर में 28 मरीज मिले हैं। वहीं उधर बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 3 मौतें हुई हैं। इनमें 2 मौतें बीजापुर में गई हैं, यानी कि अब बस्तर संभाग में संक्रमित मरीजों की मौत भी होनी शुरू हो गई है। खैर दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको वीडियो को लाइक करना ही करना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार जैसे हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं, वही प्रतिदिन हम आप तक रोजाना ला सकें। जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो आपको जानना जरूरी होती हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीजीपीएससी कैंडिडेट्स को एक बड़ी राहत दी गई है। हाई कोर्ट ने पीएससी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। कहा मामला अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का लगता है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सीजीपीएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। 3 महीने पहले हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पीएससी की ओर से जारी 2 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने पीएससी के इस नोटिस पर रोक लगाते हुए कहा है कि आयोग की ओर से जारी नोटिस का मामला पीएससी की ओर से अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल का लगता है। वहीं 3 महीने पहले यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया था। पीएससी अभ्यर्थियों की ओर से 23 मार्च को रायपुर के बूढ़ा तालाब में पीएससी के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया था और इस दौरान अभ्यर्थियों ने पीएससी पर 2020-21 परीक्षा का गलत मॉडल आंसर जारी करने का आरोप भी लगाया था। इसकी सुनवाई 12 जुलाई को दोबारा होने वाली है।
बड़ी खबर है भारतीय रेलवे से, जहां पर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर जा रही मालगाड़ी डीरेल हो गई। कोयला लेकर जा रही गाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे। बिलासपुर कटनी रूट पर फिलहाल ये हादसा बताया जा रहा है। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, जो एक राहत वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर जा रही मालगाड़ी हादसे का शिकार तब हो गई जब हादसे में मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। खबर यह है, मालगाड़ी कोयला लेकर के बिलासपुर से कटनी रूट पर जा रही थी, तभी छत्तीसगढ़ सीमा से लगे अनूपपुर जिले में निगौरा रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। वहीं हादसे की तस्वीरों का अंदाजा आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो मालगाड़ी के डिब्बे हैं ये किस हताहत स्थिति में हैं। भगवान जगन्नाथ जो है स्वस्थ हो चुके हैं। 12 जुलाई को इनकी रथ यात्रा निकाली जानी है। भक्तों को यहां पर अपना दर्शन देने वाले हैं। भगवान जगन्नाथ इलाज के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। वह देव स्नान पूर्णिमा के दिन विगत 24 जून को विशेष स्नान के कारण बीमार हो गए थे। पुजारी द्वारा उन्हें सुबह शाम काढ़ा पिलाया जा रहा था। वही खबर ये है कि अब रथ निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। भगवान जगन्नाथ, अग्र बलराम और बहन सुभद्रा के लिए रथ का निर्माण पूरा कर लिया गया है। रथ यात्रा 12 जुलाई को निकाली जाएगी। मंदिर समिति के सदस्य के बेहरा ने बताया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए सिर्फ मंदिर परिसर के क्षेत्र में रथ यात्रा निकाल करके परंपरा फिलहाल निभाई जाएगी। भीमा मंडावी हत्याकांड को लेकर के एनआईए ने 52.5 लाख रुपए के इनामी 20 नक्सलियों की लिस्ट जारी की है, जिसका लिस्ट आप देख सकते हैं फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर। बीजापुर में हुए सुरक्षा बलों पर हमले में वांटेड हिड़मा का नाम भी शामिल है। खबर यह है कि भाजपा विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वांटेड इनामी के नक्सलियों की लिस्ट जारी की है। इनमें 52.5 लाख रुपए के 20 इनामी नक्सली शामिल है, जिनमें हिड़मा उर्फ हिड़मन्ना उर्फ मारवी हिड़मा का नाम जो है शामिल है, जिसकी इनाम की राशि सबसे ज्यादा 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा नंबाला केसवा उर्फ गगन्ना 10 लाख रुपए, कट्टम सुदर्शन उर्फ मोहन 10 लाख रुपए। इस प्रकार से आप पूरी लिस्ट जो है देख सकते हैं इन वांटेड नक्सलियों की। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से एक वैकेंसी निकाली गई है। शिक्षक सहित इन पदों पर जो बम्पर भर्ती है फिलहाल निकाली गई है। हालांकि भर्ती है, बम्पर भर्ती नहीं है। जल्द ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 20 जुलाई तक इसके लिए लास्ट डेट होने वाली है। दरअसल ये जो भर्ती है कार्यालय स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के द्वारा निकाली गई है। और यहाँ पर विभिन्न पदों पर जो है आप जो है संविदा शिक्षक यानी कि संविदा शिक्षक के सहित अन्य पदों पर जो भर्तियां हैं फिलहाल निकाली गई हैं। आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 20 जुलाई रखी गई है। रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए फिलहाल जो फॉर्म है अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। बारूद के ढेर पर हौसले की राह जो है आखिरकार सफल हो चुकी है। 18 किलोमीटर की सड़क पर 150 से ज्यादा आईईडी, 500 स्पाइक होल मिले थे। जवानों ने शहादत दी थी और 14 साल बाद आखिरकार नक्सल मुक्त जो है अरनपुर से जगरगुंडा का सफर हो चला है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाला जगरगुंडा इलाका अब जो है यहाँ दंतेवाड़ा सहित बीजापुर और सुकमा को जोड़ने वाला अरनपुर से जगरगुंडा मार्ग 14 साल बाद फिर से सफर के लिए तैयार है। महज 18 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने के लिए 150 से भी ज्यादा आईडी, 500 स्पाइक होल हटाए गए थे सुरक्षा बलों के द्वारा। वही सुरक्षा बलों के 4 कैंप लगाए गए थे। सीआरपीएफ की लगभग 231वीं बटालियन के 500 जवानों ने सुरक्षा दी और एक जवान की शहादत भी इसमें हो गई है। अब महज 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य बाकी रह गया है। इसके बाद से हौसले से बनी विकास की राह अब यहाँ पर जाकर के आसान होने वाली है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन छत्तीसगढ़ प्रदेश की खबरों को पाते रहने के लिए ये छोटा सा काम तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें ठीक इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक पहुंचाते रहें।